मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव सिरसा कला में जहां 8 से 10 फुट का अजगर खेत पर पालिश में काम कर रहे लोगों को दिखाई दिया तो उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन समय रहते वन विभाग टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी और अजगर नजदीकी खेत में घुस गया, जहां ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को ईख के खेत से बाहर खींचकर निकाला। हालांकि अजगर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, लेकिन अच्छी सूझबूझ का परिचय देते हुए ग्रामीणों ने अपनी भागकर जान बचाई, जिसके बाद जान पर खेलकर मौके पर जुटी ग्रामीणों ने भीड़ गए अजगर सांप को बमुश्किल बोरे में बंद कर लिया। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के किला थाना क्षेत्र के स्वाले नगर में हिना खान नाम की महिला ने अपने ससुर और अपने 2 देवरों पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि 11 अप्रैल को उसके ससुर और 2 देवरों ने उनके साथ पति की गोली मारकर हत्या कर दी और मामले को छिपाने के लिए सभी को ये बताया कि उनके बेटे की जीने से गिरने के चलते मौत हो गई। उक्त मामले की शिकायत किला पोस्टवाली पुलिस से की गई तो पुलिस ने भी उसकी अनदेखी कर दी। इसके बाद वह परेशान होकर एएसपी रोहित सजवान से मिली और पूरे मामले की जानकारी दी। इसके मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर शव को कब्र से निकलवाया गया और पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद मृतक की मौत की वजह गोली लगना आई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर महिला के ससुर और उसके एक देवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की लापरवाही करने वाले इंस्पेक्टर किला मनोज कुमार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। नाम क्या है आपका? अंसार खां। पिताजी का नाम? शमी खां। कहाँ रहते हो? फर्ज कॉलोनी। तुम्हारा? आमिर खां। पिताजी का नाम? आमिर खां सन ऑफ अंसार खां, एड्रेस फर्ज कॉलोनी। पूरा एड्रेस बताओ। फर्ज कॉलोनी, रामपुर रोड, नियर स्वाले नगर। थाना किला। ये तुम्हारे कौन है? पिताजी। थाना किला में एक महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति की हत्या उसके ससुर और देवर के द्वारा अप्रैल माह में की गई और उसका शव जो है वो दफना दिया गया। इसी आधार पर एक प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी द्वितीय के द्वारा की गई और उसमें घटना का होना पाया गया। इस आधार पर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर शव का उत्खनन कराया गया और शव का पोस्टमार्टम भी इसमें कराया गया। पोस्टमार्टम और एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर सर और सीने में छर्रे का लगना पाया गया, जिससे कि जो अप्राकृतिक मौत है इसकी पुष्टि हो रही थी। इसी आधार पर आज धारा 302 के अंतर्गत एक मुकदमा 3 लोगों के ऊपर नामजद किया गया है, जिसमें कि महिला के द्वारा जो पूर्व में आरोप लगाए गए थे उन्हीं आरोपियों पर ये पंजीकृत मुकदमा किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई भी इसमें जारी है। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रिजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित नौतनवा में पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान ने बॉर्डर क्षेत्रों में तस्करी को लेकर बड़ी बात कही। नौतनवा सर्किल क्षेत्रों के चारों थानों पर रखी जा रही पैनी नजर, तस्करी में लिप्त पुलिसकर्मियों पर होगी सख्त कार्यवाही। मैं अभी 1 महीने से कम हुआ है, मैं यहाँ नियुक्त हुआ हूँ क्षेत्राधिकारी के रूप में नौतनवा में। और आपने देखा होगा कि सोनौली थाने में 4.78 करोड़ की हेरोइन और उसके बाद करीबन 10 करोड़ से 10 करोड़ से ज़्यादा का नशीला पदार्थ चरस ये पकड़ा गया। तस्करी जो किया जा रहा था उसमें लोगों को जेल भी भेजा गया है और इस तरह के कार्यों में जो लिप्त हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टर की कार्रवाई की जा रही है, जेल भी भेजा जा रहा है मुकदमा कायम करके। तो इस तरह के सभी हमारे चारों थानों के निर्देश हैं कि इसमें लगे हुए हैं और जो जैसे हमने जनता के माध्यम से मुखबिर बना रखे हैं, सूचना मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं और विधिक कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। 2020 विधानसभा चुनाव के एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ ही रार बढ़ने लगा है। जिले का 17 पिपरा विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाने तथा टिकट नहीं मिलने से नाराज जदयू के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने बागी तेवर दिखाते हुए इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को चकिया के कोल्ड स्टोरेज परिसर में समर्थकों के साथ बैठक कर अवधेश कुशवाहा ने ऐलान किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके नेता हैं और आगे भी रहेंगे।
है कि जो सीट का फार्मूला तय होता है उसके अनुसार हम अधिक पर हैं, एक सीट अधिक पर हैं और बीजेपी से गठबंधन को देने के बाद भी हमारी पार्टी अधिक सीटों पर लड़ रही है। उसमें कहीं कोई मायने नहीं रखता। पूरे बिहार पर गठबंधन होता है और यह तय किया जाता है कि जो लोग का जहां जीतने वाला उम्मीदवार हो वहां दिया जाता है। लेकिन कुछ नहीं कहे पहले आपको हमने बोल दिया है कि चतुर लोग ऐसे हैं जो अपने चतुराई से बाज नहीं आते हैं और इस चंपारण की धरती को बनाने नहीं, इस यहाँ पर गरीबों का शोषण करने वाला प्रतिनिधि पैदा हो, ऐसा उन लोगों का सोच है। हमारे धर्म में वो अंतर नहीं मानते हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ जो शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं वे लोग कुछ गरीबों का हकमारी करने के लिए अपने नीति में बदलाव नहीं करते हैं। पुराना जो उनका सिस्टम है उसी पर चलते हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और हम जगाने का काम करते हैं। इसीलिए मुझे बार बार दबाया जाता है कि गरीबों का सुनता है, सभी का फोन उठाता है, हमारा पीए उठाता है, ये अपने उठाता है, सबसे बराबर बात करता है। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए तिकड़म करके हमारे यहाँ के गरीबों का हक मारने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। गुजरात सरकार ने ग्राम पंचायत के तलाटी को 22 प्रकार के अलग अलग सौगतनामे करने का हवाला दिया। इसको लेकर वकीलों में भारी नाराजगी है। तलाटियों को नोटरी करने के फैसले को लेकर वकील बार एसोसिएशन का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा गया। तलाटी को राजपत्र अधिकारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है और कानून में प्रावधान का भी विरोध नहीं करना पड़ा। તારીખ 6/10/2020 સરકારશ્રીએ પરિપત્ર કર્યો છે કે ભાઈ તલાટી કામ મંત્રી છે એ હવે સોગંદનામા કરશે, તો અમે સરકારને પૂછવા માંગીએ છીએ કે એક બાજુ રેવન્યુ તલાટીની જગ્યાઓ ખાલી છે આખા ગુજરાતમાં, જેવી રીતે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ એક તલાટી પાસે 5-5, 6-6 ગામના સેજા છે, એ ઓન રેકોર્ડ ઉપર છે। તેમ છતાં તમે વધારાની જવાબદારી સોંપી અને વકીલોના જે બંધારણીય અધિકારો ઉપર તરાપ મારો છો એ બિલકુલ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે। અને જ્યારે નોટરી ભારત સરકાર અને નોટરી ગુજરાત સરકારે એની પૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ એમની યોગ્ય લાયકાત જણાતા એમને લાયસન્સો આપવામાં આવેલા છે અને એમને એ અધિકારો આપવામાં આવેલા છે। એવા અધિકારોને છીનવતો આ પરિપત્ર છે, એનો અમે આ પરિપત્રનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને સરકારને ચેતવણી આપે છે કે આ પરિપત્ર જો તાત્કાલિક રદ કરવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોની અંદર આને અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું એવું પણ અમે આ તબક્કે કહીએ છીએ। અને અમારી માતૃ સંસ્થા ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ અમદાવાદ સ્થિત છે એને પણ અમે આ બાબતે સખત વિરોધ માટે અમારો વાંધો મોકલી આપ્યો છે। એટલે સરકાર આ બાબતે યોગ્ય નિર્ણય લે એવી પણ આ તબક્કે અમારી વિનંતી। ગુજરાત સરકાર દ્વારા તારીખ 6/10/2020 રોજ જે પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે એમાં એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓ 22 પ્રકારના સોગંદનામા કરી શકશે। કહેવાનો મતલબ જે મેજિસ્ટ્રિયલ પાવર છે એ તલાટીને સોંપવામાં આવે છે। હવે ઓથ એક્ટ જે છે બરાબર એ પ્રમાણે આ જે પરિપત્ર છે એ પ્રથમથી જ ગેરબંધારણીય છે અને જે નોટરી વકીલશ્રીઓ છે તેમને જે નોટરીમાં સોગંદનામા કરવાનો જે પાવર છે વકીલ થાય એટલે ડબલ ગ્રેજ્યુએશન થાય અને ત્યાર પછી 10 વર્ષનો અનુભવ થયા પછી ભારત સરકાર નોટરીની નિમણૂક કરે છે। એટલે હોદ્દાની ગરિમા પણ જળવાવી જોઈએ। એટલે આ જે પરિપત્ર છે એ બિલકુલ ગેરબંધારણીય છે અને તેની ગરિમા પણ જળવાવી જોઈએ। આવા સંદર્ભમાં छोटाउदेपुर से सीनियर संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के दिलावरपुर गांव पाल बस्ती में गुरुवार की देर शाम एक कमरे से निकल रही दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसी तो दूसरे तल के कमरे में युवक का शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पपड़ी विक्रेता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों तक पहुंची, मकान के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंजपाल बस्ती के वार्ड सभासद शीतला चौरसिया से हम जानना चाहते हैं आज की घटना क्या मामला।
सर आज दोपहर सुबह से ही कुछ दुर्गंध आ रही थी। इस संबंध में हम लोगों ने नालियों को वगैरह ये किया कि नगर पंचायत के आदमी आए, देखे नाली वाली में कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग को संदेह हुआ 3-4 दिन से ऊपर ही बंद है। दिनेश कुमार हलवाई पुत्र लाल जी। तो किस मोहल्ले के रहने वाले थे सर? गंजपाल बस्ती में हम के रहने वाले हैं। इसी में एक क्वार्टर इनका था, निजी घर था? नहीं, निजी घर है उसका। अच्छा, यहाँ निजी घर था। ये अकेले था। तो क्या 3 दिन से ये घर बंद था? 3-4 दिन से संभवतः 3-4 दिन से बंद था। और दुर्गंध होने पर पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया जी, और इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आई और ऊपर चढ़ के देख रही है तो मरा हुआ पाया गया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मीडिया महासंघ की जिला कौशाम्बी इकाई ने पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में गोली मारकर दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या पर आज चिरौंजी लाल गेस्ट हाउस मूरतगंज में 5 मिनट का मौन रखकर मृतक पत्रकार फराज असलम की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कैंडल मार्च कर शोक व्यक्त किया। जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? यहाँ पास आज शोक सभा कौशाम्बी में एकत्रित की गई है। पत्रकार साथी, बीते दिनों हमारे एक पत्रकार साथी फराज असलम जी का किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी है, जिसको देखते हुए कौशाम्बी के पत्रकारों ने अलग अलग जगहों पर शोक सभा एकत्रित की है। कहीं कैंडल मार्च जला करके निकाला है। बीते 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के प्रशासन ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। आपको बताते चले कि ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जब किसी पत्रकार की हत्या हुई। लगातार देखा जा रहा है कि इस सरकार में लगातार पत्रकारों के साथ कहीं अभद्रता होती है, कहीं उनकी हत्या कर दी जाती है, कहीं अन्य तरीके से उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं। बताते चलें, अभी बीते दिनों कानपुर में हुई है, आजमगढ़ में हुई है और बलिया में हुई है और यहाँ कौशाम्बी में हुई है, उन्नाव में हुई है। लगातार पत्रकारों के साथ कहीं न कहीं अभद्रता और उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से ना अभी तक सजग है, ना ही किसी तरीके से कड़े कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से। तो मैं एनएमसी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मांग करता हूं कि सभी पत्रकार साथियों को जिस तरीके से हमारा बैनर न्याय दिलाता है, हमारा संगठन पत्रकारों के अलावा समाज सेवियों की भी आवाज़ उठाता है और हमारे पत्रकार ही जब सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से वो देश के अन्य लोगों की मदद कर सकेंगे, किस तरीके से समाज का आईना बन सकेंगे। जो कलमकार है, आज कलम की हत्या की जा रही है, कहीं ना कहीं उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं अपने संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे हत्याओं का घोर निंदा करता हूं और हमारा संगठन हमारे साथी की जिसकी घटना हुई है बीते दिनों उसके साथ खड़ा है। मैं उनके साथ खड़ा हूं और इसकी घोर निंदा करता हूं कि हमारे साथी की हत्या हो गई। 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कौशाम्बी पुलिस ने किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया है। मैं कौशाम्बी पुलिस से ये मांग करता हूं कि अगले 3 दिनों तक अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारा संगठन मुखर होकर के शासन और प्रशासन के प्रति आवाज़ उठाने का काम करेगा। हम लोग जिले से लेकर के सांसद तक जाने का कार्य करेंगे जब तक हमारे पत्रकार साथी को न्याय ना मिल जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पत्रकार साथी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक आदमी को नौकरी उनके परिवार से दी जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बीते दिन पत्रकार की हत्या हुई है हमारे कौशाम्बी जिले में और राष्ट्रीय मीडिया महासंघ इसकी घोर निंदा करती है और आने वाले समय में भी निंदा करती रहेगी। राष्ट्रीय मीडिया महासंघ कौशाम्बी जिला से हम लोग मांग करते हैं कि पत्रकार के ऊपर हो रहे हमले के लिए जो भी दोषी हैं उन्हें तुरंत पकड़ करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग 3 दिन का समय दे रहे हैं, यदि 3 दिनों के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में बढ़ चढ़ करके आंदोलन करेंगे और जब तक कि सरकार जो है इन कातिलों के
कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। पट्टी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से स्वयं सेवकों को कोरोना वायरस पर सरकार की ओर से जारी निर्देश, उसके लक्षण व बचने के उपाय के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें कोविड-19 से बचने एवं अपने आसपास लोगों को जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद रायबरेली लालगंज में सेम रपहा गणेशन मंदिर में पूजा अर्चना करती महिलाएं, वहीं सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं और पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। रायबरेली से सीनियर संवाददाता उपेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।